सभी देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आई नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा सुबह 10 बजे निगम आयुक्त सौरभ सोनवाड़े के निर्देश पर खाना चौराहे के 35 दुकानों में भयप्रद कार्यवाही की गई। नगर निगम के बुलडोजर द्वारा कई दुकानें जमींदोज कर दी गई। दुकानों के जर्जर होने व यातायात बाधित होने के चलते ये कार्यवाही की गई है। कार्यपालक यंत्री एच के त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि नोटिस व मुनादी कर दुकानदारों को सूचना दे दी गई थी। नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवाड़े द्वारा बताया गया कि आपसी सामंजस्य और स्वेच्छा से भयप्रद की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम की इस भयप्रद कार्यवाही से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। वकील साहब आज यहाँ भयप्रद कार्रवाई हो रही, बताया गया कि जर्जर दुकानें जो थी उनको लेकर नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला और जैसे भी जानकारी मिली है कि निगमायुक्त से आपकी चर्चा हुई है और निगमायुक्त ने आपको जर्जर दुकानों के संबंध में आश्वस्त कराया है, क्या आश्वस्त कराया है, क्या मामला है? नगर निगम कमिश्नर साहब ने हम लोगों से कहा है कि आप अपनी दुकानें रोड चौड़ीकरण के लिए जनहित में 8 से 10 फीट पीछे कर लीजिए, वहाँ तक खाली कर लीजिए और आप अपने से उसे गिरा लीजिए। हमें बिल्कुल जेसीबी लगाने की जरूरत नहीं। जर्जर का कोई मामला ही नहीं है, जर्जर की कोई बात ही नहीं। जहाँ जर्जर की बात है तो जर्जर का केस 2022 में इनसे भूमि और नगर निगम दोनों से हमारा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। आज भी पेशी, आज भी लगातार बहस चल रहा है। आप लोगों को किराया पड़ा कि निजी स्वामित्व है आपका? नहीं, ये दुकान हम लोगों को एग्रीमेंट पे आज से 25 साल पहले किराए पे दी गई, जब जिसमें हम लोगों के लाख रुपए डिपॉजिट जब हम लोगों ने डिपॉजिट भी किए और इन दुकानों का नियमित किराया जा रहा है, उनकी सारी रसीद है। यहाँ तक कि 25 साल से मीटर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ये सब हम लोगों के नाम। नगर निगम हटाने कार्रवाई क्यों कर रहा है? अब नगर निगम कह रहा है कि भूमि स्वामी अपनी जमीन नगर इसके लिए चौड़ीकरण के लिए दे दिया नगर निगम, जबकि भूमि स्वामी से और किराएदारों का लगातार मुकदमा चल रहा है पिछले 2.5 साल। 2022 से मुकदमा चल रहा है। आप लोग को दुकान हटाने के पहले नोटिस? कोई नोटिस नहीं। कल शाम को थोड़ी बुनियादी हम लोग तो थे भी नहीं, कई दुकानदार इस समय हम लोग को, क्योंकि कल भी पेशी थी, आज भी तो हम लोग कोर्ट में थे और यहाँ कहीं मुनादी हमने कराया और आज आके क्या मानते हैं इस कार्रवाई हो रही है नगर इसमें? निगम? नगर निगम में सीधे एच के त्रिपाठी की पूरी निजी भगत है। एच के त्रिपाठी ने भूमि स्वामी से मिलकर उससे खासा पैसे लेके और ये जानबूझ के ये करवाया जा रहा है, जिसमें कमिश्नर साहब को भी बायस रखा गया। कमिश्नर साहब को भी नहीं पता। आप एच के त्रिपाठी पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। बड़ी बात यह है कि आपकी जब कमिश्नर से बात हुई, कमिश्नर ने आपको आश्वस्त किया तो गिराने कल भी किया, आज भी, अभी भी हमारे पास फोन आया कमिश्नर का कि आपने एच के त्रिपाठी से बात नहीं कराई? एच के त्रिपाठी कुछ भी बात करने का हमको पूरा गिराना है। एच के त्रिपाठी कमिश्नर साहब से ऊपर है क्या? अब यही मान के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको पूरा गिराना। क्या कहा मान रहे हैं बात? ये कार्रवाई हमारे भयप्रद भवनों की कार्रवाई है। ये निजी स्वामित्व की जमीन पर दुकानें और भवन बने थे जो जीर्ण थे और जो भयप्रद थे। हमने भूमि स्वामी को, भवन स्वामी को लेख दिया कि भाई इन दुकानों को आप हटा दीजिए, कहीं किसी भी समय आधी दुकान में गिर जाएगा। उनने हटाने से अपनी स्पष्टता व्यक्त करी, बोले मेरे पास संसाधन नहीं है। नगर निगम जो है इसे अपने संसाधन से हटाए, जो इसमें पैसा लगेगा वो हम जमा करेंगे। नगर निगम ने इससे आश्रित किया और उन्होंने पैसा जमा किया। और इस बात को लेके एक बात और आई कि यहाँ पे यातायात बाधित होता था उनकी दुकानों के कारण। बहुत पुरानी दुकानें थी, तो ये कन्वेंट हुआ उनसे कि हम जमीन भी चौड़ीकरण के लिए देंगे और इन दुकानों को आप हटा दीजिए। ये बहुत अरसे पुरानी दुकानें हैं, बिना मंजूरी की बनी हुई हैं और जो यातायात को बाधित करती हैं, तो दोनों काम हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगी और कार्रवाई भी हम उसी को लेकर कदम गंदा ये सब दुकानें जो बसाई गई थी भूस्वामियों द्वारा बसाई गई ये थी? भूमि स्वामियों के निजी स्वामित्व की दुकानें हैं, 35 दुकानें हैं। ये बताइए कि रोड मास्टर प्लान कितने का था? मास्टर प्लान में क्या था? मास्टर प्लान में ये पुरानी रोड रोडी की है जो अपनी चौड़ाई में है और इस पर जब दुकानदार लोग पुरानी दुकानें बनी थी, व्यवसाय चल रहा था, तो रोड तक लोग अपना बढ़ा करके गाड़ियाँ खड़ी कर देते और यातायात बाधित हो जाता। और जो इन दुकानों का कारण था और ये खड़ी और जिनसी दुकानें हैं, जैसे गिर भी जाती तो एक नहीं जर्जर होने के चलते इनको गिराया गया। हाँ, इनको है पर जर्जर के साथ लगा है इनकी दीवारें। और क्योंकि इनको कई बार कहा कि हटा दीजिए, तो ये हटाने में संस्था
तो नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा। आपके मन की कोई कार्रवाई नहीं है। लगभग कितने दुकानों पर ये कार्रवाई की जाएगी? 35 दुकानें हैं। इनको सामान हटाने की मोहलत दी गई, इनको सामान वगैरह हटाने की हाँ, मोहलत सब मोहलत दी गई। 3-4 दिन से मुनादी कराई जा रही है बराबर, और लोग जो है खाली नहीं कर रहे हैं। लोगों ने खाली किया, सहयोग किया, और कुछ लोग अभी रुके हैं जिनकी व्यवसाय प्रभावित है, उनसे हम लोग विनम्र आग्रह करके चाह रहे हैं कि वो उसको खाली करें और यातायात बाधित करने में सहयोग करें। भयप्रद दुकानें हटाई गई हैं, क्या शासन की ओर से क्या आदेश थे? नगर निगम किस आदेश पर ये कार्रवाई कर रहा है? नगर निगम में ये मुझे लगता है काफ़ी समय से इसका मसला चल रहा है, काफ़ी समय से इसके भयप्रद दुकानें गिराई हैं। कई बार मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस की अनअवेलेबिलिटी कारण ये हटाया नहीं गया था, तो इसकी कार्रवाई अभी बहुत सारे हमारे शॉप ओनर्स और ये भी आए थे, तो उन्होंने स्वेच्छा से भी बहुत सारे लोगों ने उनकी दुकानें हटा दी हैं। कोई फोर्सफुली एविक्शन नहीं हो रहा है, रास्ता चौड़ीकरण भी होना है उसमें, भयप्रद दुकानें भी गिरनी है। तो लगभग कितनी दुकानें हटाई? जो दुकानें हट रही हैं इसमें अब ये लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो जानकारी ये भी हुई कि कुछ वहाँ के जो दुकानदार थे उनसे आपके द्वारा और उनके द्वारा जो वहाँ पे चर्चा हुई, और आपने कहा कि आप जिसकी दुकानें 10 फीट तक आप अपने से गिरा लो और हम समझ अभी रहे जो हैं। भी कार्रवाई जो हो रही है वो समन्वय से ही हो रही है और समन्वय से ही हम दुकानें हटाएं। ठीक, थैंक यू।